रीस्टार्ट। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दृष्टि दोष के बारे में। क्या दृष्टि दोष? आँख में जो दृष्टि दोष हो जाए, किसी को दिखाई नहीं देने लगता है, जैसे बूढ़ा पुराना बुजुर्ग लोग कहता है कि बेटा खींच के लिखी के दिखा के बताओ कि लिख लो अच्छे, तो कारण क्या होता है? दृष्टि दोष उसको उत्पन्न हो जाता है। बहुत आदमी को चश्मा पहनते हुए देखता होगा कि नहीं? चश्मा ऐसे पहन लेता है तो उसका मतलब बोलता है कि चश्मा खोल दिया, चश्मा हरा गया तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो सब कारण क्या है? दृष्टि दोष। क्या हो जाए? दृष्टि दोष होता है कैसे, पहले देखना है। पहले समंजन क्षमता किसे कहते हैं वो समझना। समंजन क्षमता होता क्या है? समंजन क्षमता क्या होता है कि कहीं भी वस्तु रखा हो, आँख की वैसी क्षमता, आँख की कैसी क्षमता? आँख की वैसी क्षमता जो विभिन्न स्थान पर, विभिन्न का मतलब समझते हो, कहीं भी दूर पे भी, अनंत में कहीं भी वस्तु रखा हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। आँख की वैसी क्षमता जो विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, विभिन्न स्तर कहीं भी वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे बिल्कुल बनना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समझ में याद आया? आज लास्ट पढ़ा रहे चक्र बाद फिर कहियो नहीं पढ़े वो कोई बात नहीं, समझ लग न? आज लास्ट ओकर बाद फिर याद नहीं हो तो 2-4 दिनों बढ़ता एग्जाम छिपे नहीं करो, ओकर बाद तो समझे की हो। तो आँख की वैसी क्षमता जिसमें विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? रेटिना पर बनता है। उसे हम क्या करते हैं? समंजन क्षमता। जने समंजन क्षमता पूछ दिया कि क्या कहिए तो बोला आँख की वैसी क्षमता जिसमें विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता। ठीक है। अब दृष्टि दोष कैसे होता है? यही समंजन क्षमता में क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो जाता है। गड़बड़ी क्या हो जाता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? क्या आया? चलो आ गया, कोई बात नहीं। समंजन क्षमता क्या है? आँख की वैसी क्षमता जिसमें विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? रेटिना पर बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। दृष्टि दोष क्या है? आँख की समंजन क्षमता में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। आँख की समंजन क्षमता जो होती है उसमें विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाती है, जिस कारण से हमें क्या हो जाता है? दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से हम लोग को क्या करना पड़ता है? चश्मा पहनना पड़ता है। या तो अवतल लेंस का होगा, या तो उत्तल लेंस का होगा, या तो दोनों मिला हुआ लेंस रहेगा। बहुत प्रकार का होता है। जिस तरह का दोष रहता है उस तरह का लेंस द्वारा उसको क्या करता है? दूर किया जा सकता है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। उसके बाद सब बुढ़ारी में होता है। किसमें होता है? बुढ़ारी में होता है, उसके पहले नहीं होता है। मुख्यतः देख लेते हैं कैसे होता है। पहला होता है दूर दृष्टि, सेकंड क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। समझा? दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक और याद रख लो, क्या? जरा दृष्टि दोष। एक और याद रख लो, और बिंदुकता, है कि नहीं? मतलब 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन तुमको याद कितना रखना है? बस 2 रखना है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। एग्जाम में यही आने वाला भी है कि दूर या तो आएगा या तो निकट आएगा। ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? जो दृष्टि दोष होगा वही तुमको दिखाई नहीं देगा, वहीं की वस्तु तुमको दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लिया जाए हमको निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की वस्तु हमको क्या होगा? दिखाई देगा। ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा, ऐसा मत समझना। जो दृष्टि दोष होगा वही दिखाई देता है। जैसे हमको निकट दृष्टि दोष है तो हमको निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? हमको दूर दृष्टि दोष है तो हमको दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। हमको निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे याद रखना। समझ में आया कि नहीं? कि थोड़ा स्लो बोले क्या? फिर से समझो। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष है हमको तो निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? चलिए आ रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं। तो इसका दोष होने का कारण क्या हो जाता है? देखो, सबसे पहले दोष होने का निम्नलिखित कारण है, मैं आप लोगों को बता दूं। यह सडन रे कौन लगाए? ये सब रे, ठीक है। ये सब हटाओ इस जगह से, कॉपी साहब, पैर लगता है। हाँ, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है? सबसे पहले देखो, ये क्या हो गया? आँख हो गया। क्या हो गया? हमारा आँख हो गया। यहाँ पे क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। क्या हो रहा है? कमेंट कर रहे हो? हंस रहे हो? चलो हंसना भी चाहिए। ये क्या है?
तुम लोग सोच रहे हैं कि सर आँख किस तरह का बना दिए, इसमें तो नहीं कुछ दिख रहा है, नहीं कॉर्निया है, नहीं आइरिस है, कुछ भी नहीं है सर, कैसे बना दिए आँख। चलो कोई बात नहीं, लेंस है, अच्छा लेंस दे देते हैं। चलो ये क्या है, लेंस दे दिए। क्या दे दिए, लेंस। लेंस कैसा होता है रे, लेंस नहीं देखे हो, उत्तल अवतल लेंस बताया कि नहीं, तो बताएंगे ना। तो इसमें कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल। अब बोल देगा कि मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल अवतल दोनों, कौन सा, उत्तल लेंस। समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। प्रकाश की किरणें ऐसी आएगी और क्या होगा, आँख के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगी। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया तो वस्तु कहीं भी रहेगा तो वो क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, दोष के कारण ये आँख हो गया तुम्हारा, यहाँ पे क्या लगा, लेंस लगा हुआ है, और ये क्या है, रेटिना है तुम्हारा। लेकिन प्रकाश तो आई, लेकिन कहाँ पे कट गई, पहले कट गई, मतलब यहीं कट गई प्रकाश, यहीं फोकस दूरी क्या होगा, उसका घट गया। फोकस दूरी नहीं घटा, फोकस दूरी घटा की रही, और यहाँ रहना चाहिए लेकिन यहाँ आ गया। नेत्र गोलक का क्या हो गया, लंबा हो गया, और लेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा लेंस छोटा होने के कारण ही ना पहले कट गया। लेंस बड़ा रहता तो क्या होता, रेटिना पे कटता, लेकिन लेंस क्या हो गया, छोटा हो जाना। आँख जो होता है, नेत्र जो होता है, उसका लेंस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जिस कारण से छोटा हो गया तब ना यहीं कट गया, बड़ा रहता तब तो यहाँ कटता कि नहीं। और नेत्र गोलक का क्या हो गया, या तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है, बड़ा होता है। लेंस वही रहता है लेकिन नेत्र गोलक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिस कारण से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये कौन सा दृष्टि दोष का बताएं, हाँ, निकट दृष्टि दोष का। समझ में आया कि नहीं, निकट दृष्टि दोष में यही प्रॉब्लम होता है। समझ में आया कि नहीं। अब इसका उपयोग दूर कैसे करना है इसको, कि अगर ये बीमारी हो गया हमको तो दूर क्या करना है, अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस कैसे लगाते हैं, या देखो ये क्या लगा दिए, अवतल लेंस। पहले क्या लगा दिए हम, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाने से फ़ायदा क्या होता है वो देखना है। हम लोग तो मतलब याद रखते हैं कि चलो भाई अवतल लेंस लगा लेते हैं, निकट में अवतल, निकट में अवतल, निकट में अवतल, ऐसे याद नहीं रखना है। निकट में अवतल क्यों लगाते हैं वो देखना है। नेत्र गोलक का क्या हो गया, बड़ा हो गया, नेत्र गोलक बढ़ जाना। और कारण पहले निकट दृष्टि दोष का क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, और क्या बोलता है ये, लेंस का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक क्या हो गया मेरा, बड़ा हो गया, और लेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है, पहले कट रहा है, यहीं पे ना कट रहा है, कटना चाहिए यहाँ, लेकिन कट रहा है यहीं। यहीं आके प्रतिबिंब बना रहा है, क्यों दिखाई देगा, नहीं देगा। तो क्या करेंगे, एगो नेत्र और बनाओ। पहले नेत्र बन गया, उसके बाद एक लेंस और दे दो, छोटा ही नेत्र के लेंस दो, कोई बात नहीं, कटना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ कट रहा था ना। इसके आगे कौन सा लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगा दिए, कोई दिक्कत है, प्रकाश की किरणें इसमें आएगी, अब सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, फैलेगा कि नहीं। प्रकाश की किरणें क्या होती है, वो अवतल लेंस में क्या होती है, फैलती है ना। प्रकाश की किरणें क्या होती है, अवतल लेंस में फैलती है। तो फैल के क्या हो गया, यहाँ आया, फैल के क्या हुआ, यहाँ आया, नहीं आया, आएगा यहाँ पे, इसके पास आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ कट जाएगा। तो अवतल लेंस से क्या करते हैं, दूर करते हैं किसको, निकट दृष्टि दोष को। समझ में आया। इसी के विपरीत क्या होगा, वो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूर की वस्तु को देख पाते हैं, निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और लेंस का बड़ा हो जाना। इस कारण से ये दोष उत्पन्न होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और लेंस का बड़ा हो जाना। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा या तो लेंस बड़ा हो जाएगा। नेत्र गोलक छोटा हो गया तो मेरा कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अब रेटिना के बाहर नहीं बना, ये क्या बन गया, रेटिना के बाहर। अगर नेत्र गोलक छोटा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये नेत्र का लेंस बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं सॉरी बड़ा हो जाएगा। नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक अगर छोटा हो गया तो लेंस क्या हो जाएगा, बड़ा। या तो ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, दोनों में से कोई भी दोष हो सकता है। या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा या तो नेत्र का लेंस बड़ा हो जाएगा। नेत्र का लेंस बड़ा होगा तब फिर भी कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, रेटिना के बाहर, रेटिना के पीछे। समझ में आया कि नहीं।
आ रहा है ना, रेटिना के बाहर। उसके लिए हम सा दूरदृष्टि दोष है ना, दूरदृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं इसको निवारण करने के लिए? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों करते हैं? उत्तल लेंस में प्रकाश समांतराती प्रकाश की किरणें फोकस पे क्या होती है? जमा करती है, नहीं करती है। इसलिए इस जगह अगर हम उत्तल लेंस लगा दे तो प्रकाश जो आ रहा है सबसे पहले यहाँ क्या होगा? जमा होगा, इस जगह नहीं होगा। तो फिर ये क्या करेगा? जमा करेगा। जमा करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब मेरा सटीक स्थान पे बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत आया? नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? फिर से बताना है, स्पीड में समझो, दृष्टि दोष को आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आराम से समझाते हैं, कोई दिक्कत? सबसे पहले तुमको क्या करना है? सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि समंजन क्षमता क्या होता है, तो बोलना कि सर आँख रो होना क्षमता जरा विभिन्न स्थान पर असाल से अस्पताल में कहीं भी वस्तु रख लो तो दृष्टि रेटिना पर प्रतिबिंब हो बनना चाहिए। कहाँ पर? रेटिना पर। सर आँख रो होना क्षमता जरा में विभिन्न स्थान पर रखलो वस्तु पर प्रतिबिंब रेटिना बनी जाइए ओकरे आँख रो में की कहै छियै? समंजन क्षमता। समझ में आया कि नहीं? हमको ऐसे बोलोगे लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे। क्या बोलोगे? आँख की वैसी क्षमता जो विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कहाँ बने? रेटिना पर बने, उसे हम क्या कहते हैं? आँख की समंजन क्षमता। अब बोलेगे सर दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष वही समंजन क्षमता में क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो जाता है। तो लिखना कि आँख की वैसी क्षमता जो विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता हो, लेकिन उस समंजन क्षमता में गड़बड़ी हो जाने के कारण क्या हो जाता है? दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो कोई बात नहीं। तो उस दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अभी रिवीजन चल रहा है ना। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के हो रहा है? 2 प्रकार के। कौन सा? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब बोले सर निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? निकट दृष्टि दोष होता कैसे है? नेत्र गोलक का क्या हो जाना? बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक बड़ा होगा तब ना पहले क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाना और लेंस छोटा हो जाना। या तो नेत्र गोलक बड़ा होगा या तो लेंस छोटा हो जाएगा, जिस कारण से हमको क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष, है ना। और दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और लेंस छोटा हो जाना। समझ में आया कि नहीं? नेत्र लेंस, अरे उल्टे बता दिए, फिर से देखो यहाँ। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तब ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा, दूर दृष्टि दोष में, है कि नहीं। और लेंस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। नेत्र जब बड़ा हो जाएगा, नेत्र का लेंस बड़ा हो जाएगा तब ना बाहर उसके रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तब ना इसको कम करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं रे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से क्या होता है? उसके पहले कटेगा तब प्रतिबिंब मेरा बन जाएगा रेटिना पर। अब आ जाओ, तुमको दे देगा कि किसी नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे। तो उसे कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष नहीं है। अब कैसे जानेंगे दूरदृष्टि दोष है? रेटिना के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आगे बनाना है। उसके लिए हमको कौन सा लेंस लगाना है? उत्तल लेंस ना, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस पर प्रकाश की किरणें क्या होती है? जमा होती है। तो इसलिए पहले माइंड में दिमाग में लगाना है कि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जमा होती है, इसका मतलब कि और पहले कटेगा। तो उत्तल लेंस लगाएंगे तब ना पीछे बन रहा है तो थोड़ा और आगे आएगा। इस कारण से उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है? दूरदृष्टि दोष। तो बोल देंगे कि इसमें कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। समझ में नहीं आया? फिर से समझो, फिर से समझो। क्या समझना है कि अगर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो हमको उसको क्या करना होगा? सही करने के लिए आगे और ना रेटिना पे लेना है ना। तो रेटिना पे लेने के लिए उसको कम ना करना है। क्या कम करना है? क्या कम करना है? पीछे जा रहा था प्रतिबिंब बनने तो उसको और नीचे पहले बनाना है। तो इसका मतलब है कि पहले बनाना है। और प्रकाश की किरणें पहले कब कटेगी?
उत्तल लेंस के कारण किस पे फोकस पे करती है, जमा करती है। अवतल लगाएंगे तो और ना फैल जाएगी और दूर में जाके चला जाएगा। तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे हम? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में क्या होगा, थोड़ा सा पहले जहाँ जिस हिसाब का लेंस लगाएंगे, जितना डायोप्टर का लगाएंगे उतना क्या होगा, पहले कटेगा। समझ में आया कि नहीं? और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? रेटिना का पहले ना बन जाता है, पहले बन गया तो उसको क्या करना है, रेटिना पे हमको बनाना है। तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें उसमें फैलती है। प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें फैलती है, तो फैलेगी तब ना जाके फिर रेटिना पर वो बनाएगी प्रतिबिंब, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जितना आया ठीक है, नहीं आया तो अब खुद से समझना है, क्योंकि अब तो समय नहीं है, सब विषय को कंप्लीट करना है। एक विषय थोड़ी ना है, सब विषय को रिवीजन करना है जितना भी है। ओके, धन्यवाद। और कैमरा में भी देखते हैं रिकॉर्ड हो चुका है मेरा आवाज़? नहीं, क्या हो गया? बंद कर भी दिए? हाँ चलिए, कोई बात नहीं, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई बात नहीं। ये वीडियो भी अपलोड कर देना है। ये बच्चों सबका क्लास था इधर, इसको भी क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ये दृष्टि दोष का लेक्चर था आज मेरा, ठीक है। ओके बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इस तरह का इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन तो आना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, लास्ट में एक क्वेश्चन हुआ कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। सब लोग जानते हो 25 सेंटीमीटर है कि नहीं? क्वेश्चन आ जाएगा, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? क्या है वो आ जाएगा, कितना है वो नहीं। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ऐसे बोलना है कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उससे कम की वस्तु, उससे कम दूरी की वस्तु को हम साफ नहीं देख पाते हैं। नहीं तो ऐसे देखना, लिखा हुआ मार्कर में हमको दिखाई नहीं दे रहा भी, हाँ अब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ लेना कि 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर कोई वस्तु रहेगा उसको हम साफ नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं? समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था पिछले बार, इस बार भी आ सकता है, लेकिन आ भी सकता है तो बना ही दोगे तुम लोग को, हमको पूरा विश्वास है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और आप क्या करें ना, अगर कोई अगल बगल में 10th का स्टूडेंट हो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा। आप नहीं देखिएगा, उसको ज़रूर लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो ज़रूर देखेगा, उनको ज़रूर एग्जाम में फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। मेरा जितना भी वीडियो है सब वीडियो आप स्टूडेंट को, किसी अगल बगल में पड़ोस में कोई भी स्टूडेंट हो उसको दिखाइए, ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ आपको, ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।